और आइए शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं 3 ऐसी तस्वीरें जिससे आप समझ जाएंगे कि घमासान चौतरफा मचा हुआ है। और ये घमासान जहां आज दिखाई दे रहा है वो आप पार्टी है। आप पार्टी में कुमार विश्वास पर सीधे सवाल उठाया है मल्लिका साराभाई ने, जिन्होंने आपको ज्वाइन किया है, आप में जो शामिल हो चुकी हैं। उनका कहना है कि 2009 में कुमार विश्वास ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, बहुत तारीफ में कसीदे पढ़े थे, तो आखिरकार आज कुमार विश्वास कहां खड़े हैं, इस बारे में वो स्पष्टीकरण दें। साफ तौर पर आप में सब कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ जनता दरबार जिसे इतने जोर शोर से और शोर शराबे के साथ शुरू किया गया था, उसे अब पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अब जनता को ऑनलाइन शिकायत करनी होगी, फोन लाइन के जरिए आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और उसके बाद दिल्ली की सरकार उस पर काम करेगी। यानी कि जनता दरबार लगने से पहले ही उजड़ती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरी तरफ आज प्रशांत भूषण के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के मुद्दे पर दिए गए उनके बयान के बाद एक बार फिर तमाशा और हंगामा होता हुआ दिखाई दिया। तो आप में जहां सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा, जहां आंतरिक विरोध से लेकर बाहर तक स्थिति बहुत साफ नहीं दिखाई दे रही, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भीतर भी एक तरह से घमासान मचा हुआ है। दोनों पार्टियों में डर इस बात का है कि क्या अरविंद केजरीवाल की आप इन दोनों के लिए गले की फांस बनती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विरोध और प्रदर्शन की बात करती हुई दिखाई दे रही है। साफ है कि दोनों पार्टियों को समझ नहीं आ रहा कि आपसे अगर मुकाबला करना है तो किस तरीके से किया जाए। का घर नहीं है, प्रामाणिकता के लिए सवाल पूछे जाएंगे, इल्जाम लगाए। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों में आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आप को लेकर हल्की सी घबराहट दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के वो प्रखर नेता जो कि लगातार मंच पर आकर सिर्फ गांधी परिवार या फिर कांग्रेस सरकार की बखिया उधेड़ते थे, अब अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधने को मजबूर हो गए हैं। यहां तक कह डाला कि अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ टेलीविजन के नेता हैं। क्या यही वास्तविकता है या नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं अब डर सताने लगा है? देखिए रिपोर्ट। देश के गौरवशाली कालखंड के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये भाजपा के नेता के पास इतने सालों के सार्वजनिक जीवन के बाद, इतना समय प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद, आज भी उनके पास अपना खुद का घर नहीं है। रहने को खुद का घर नहीं है। क्या हमारी प्रामाणिकता के लिए सवाल पूछे जाएंगे, झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे। चुनाव अभी दूर है लेकिन धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बहनों, डर भी उस इंसान को है जिसे प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आपने दिल्ली में जो परचम लहराया, उसके बाद क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, हर कोई खौफ के साए में जीने को मजबूर है। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी केजरीवाल का डर साफ नजर आने लगा है। गोवा में मोदी ने केजरीवाल को आवाम का नहीं बल्कि टीवी का नेता बता डाला। देश को तय करना है कि टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा। देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए। मोदी के इन बयानों को सुनकर लगता है कि वो आपकी हवा से डर गए हैं। बीजेपी और मोदी दोनों को ये डर लगता है कि कहीं अरविंद केजरीवाल की आप उनके पीएम बनने के सपने को चकनाचूर ना कर दें। शायद यही वजह है कि बीजेपी का सहमा हुआ चेहरा देखकर कांग्रेसी भी उस पर चुटकी लेने से नहीं चूक रहे। स्वाभाविक है, हम बड़ी पार्टी हैं, वो छोटे दल के लोग हैं, हमको आप शिकायत कर सकते हैं हमारी, लेकिन अभी तो एक राज्य में सरकार बनी है आप पार्टी की, वो भी पूर्ण बहुमत से नहीं है, और उससे इतना घबराए हुए क्यों लगते हैं? राजनीति में सबको अधिकार है। मोदी की घबराहट को इस बात से भी समझा जा सकता है कि उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन को गांधीनगर बुलाकर नए सिरे से रणनीति बनाने पर चर्चा की। कहा जा रहा है कि मोदी ने आपसे मुकाबला करने के लिए सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नामक एनजीओ को तैयारी करने को कहा है। नई रणनीति के मुताबिक बीजेपी की दिल्ली यूनिट केजरीवाल पर सीधा निशाना साधेगी। प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर आपकी विफलता के बारे में जनता को बताया जाएगा। 15 लोकसभा सीटों पर युवाओं को इकट्ठा कर मोदी के समर्थन में अभियान चलाना।
देश के लिए मोदी की योजनाओं और सोच को प्रचारित करना, मोदी के भाषणों के लिए रैलियों के अलावा 3D तकनीक का भी इस्तेमाल करना। इतना ही नहीं, आपने मोदी को उनके गढ़ गुजरात में घुसकर चुनौती दी है। आपके मुताबिक उसने गुजरात में 10 दिन के अंदर ही 1.25 लाख सदस्य बना लिए हैं। जिस गुजरात को ब्रांड मोदी के नाम से जाना जाता है, उसमें आपकी घुसपैठ पर मोदी का विफरना स्वाभाविक ही है। जाहिर है, अभी तक कांग्रेस और गांधी परिवार को पानी पीकर कोसने वाले नरेंद्र मोदी को अब अपनी लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़नी होगी। मोदी को इस बात से डर लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी उनके वोट बैंक में जोरदार सेंधमारी कर रही है। यही वजह है कि पहले केजरीवाल को हल्के में लेने वाले मोदी अब केजरीवाल पर हमलावर हो गए हैं और उनकी पार्टी बीजेपी केजरीवाल की काट के लिए मोदी के गुड गवर्नेंस के मॉडल को जनता के दरबार में ले जाने की पूरी तैयारी में है। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब नरेंद्र मोदी को वास्तविकता में अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है या नहीं, ये तो शायद उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन